हेलो एवरीवन। सत्य कहानियां यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का विषय है उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया जब माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी वनवास गए। रामायण हो या महाभारत, ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में जितनी जानकारी ले उतनी कम है, क्योंकि इतने ग्रंथ है कि एक पात्र के साथ एक कथा। ऐसे में आज की वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब तीनों वनवास गए थे तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था। चलिए जानते हैं। जिन्होंने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी, जिनको रामायण के बारे में पता है, उन्हें उर्मिला के बारे में पता ही होगा। फिर भी नहीं पता तो चलिए आज के वीडियो में विस्तार से जानते हैं। पुराने कथा के अनुसार प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया और कहा कि उनके माता पिता की सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से उर्मिला को पति से अलग 14 वर्ष काटना पड़ा था। लेकिन उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था? पुराने कथा के अनुसार बताया गया है कि, और रामायण में भी बताया गया है कि राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब अन्य बच्चों के भांति थोड़ी देर रोके चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उन्हें राम के बगल में लेटाया गया, तब जाके उनका रोना बंद हुआ। तब से वो हमेशा राम की परछाई बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए भगवान राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे। उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म था। वो सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के अपमान, अचूक शब्दों को बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में वनवास में लक्ष्मण का वनवास भगवान राम के जितना ही वनवास महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया, लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय ले लिया। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता पत्नी की तरह अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के साथ सुख दुख की साथी बनकर रहना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन आने से रोक दिया। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने भाई राम, भाभी सीता की सेवा करने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा करने में कोई कमी रहे। माताओं की सेवा के लिए उनकी आवश्यकता यहाँ है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। दिल पर पत्थर रख लक्ष्मण जी की बात मान ली और वो उनके साथ नहीं गई। लक्ष्मण जी जा रहे थे, तब उस विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी। उनके पति लक्ष्मण ने एक और वचन लिया था कि वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। और लक्ष्मण जी वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए, उर्मिला को मायके आने का अनुरोध करने लगे, ताकि माता और सहेली के बीच पति का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके जाने से इनकार करते हुए कहा, पति की आज्ञा अनुसार परिजनों के साथ ही रहना और दुख में साथ देना ही उनका धर्म है। ये उर्मिला का पतिव्रता धर्म था। वन में जब भगवान राम, माता सीता अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि 14 वर्ष के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी कि आपकी निद्रा किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे थे।
वनवास से अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम का राज अभिषेक हो रहा था, तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वो नींद की अवस्था में ही थी। ये देख लक्ष्मण उनपे जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण ने बताया उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रामायण के एक रोचक किस्से में ये भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए, पत्नी की कक्षा में गए, उन्हें देख पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह ये है कि 14 वर्ष तक उर्मिला सोते रहना और इतने वर्षों तक लक्ष्मण जी को देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास से अयोध्या लौट आए और वहाँ प्रभु श्री राम के तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब इस बात पर कारण पूछा। कितने साल से यही घड़ी का इंतजार किया था कि अब श्री राम भैया का राज तिलक देखूंगा। निद्रा देवी का दिया हुआ वचन पूरा करना है जो उन्हें वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनके स्थान पर उनकी पत्नी उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी इसी बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना पड़ेगा और वो राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। उर्मिला वरदान के कारण 14 साल सोती रही। सास अन्य परिजनों की सेवा का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था कि उसी वरदान अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी और इसी तरह उर्मिला ने अपना कर्तव्य पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माता पिता की सेवा करने के लिए उर्मिला को यहीं रखने का उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को उनका अधिक त्रास होगा। इसीलिए विकट समय में माता पिता का सहारा देने के लिए उर्मिला को वनवास साथ लेके नहीं गए। चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।